दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई थी। 53,690 वैकेंसी है ये आपकी। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ बात करेंगे कि भाई रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है। मैं भी दुखी हो गया हूं क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई क्यों डिले हो रहा है, और इसका जो एक रीजन है ना वो मैं एक वैलिड रीजन आपको बताने वाला हूं, और कब तक इसके फिजिकल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। साथ ही साथ एक जो बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है कि सर क्या वैकेंसी बढ़ने वाली है क्या, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको पता चले कि आपका फिजिकल कब तक होने वाला है। भाई डिले हो क्यों रहा है और कब तक होगा डिले, भाई कितना दिन हो गया, कब तक डिले होगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चाहे वो रिलेटेड हो आपकी वैकेंसी इंक्रीमेंट से लेकर, चाहे वो हो आपका रिजल्ट को लेकर, और क्या हो आपका, क्या आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं कर देनी चाहिए, और कब तक डिले होगा। भाई हद हो गई एक तरह से। तो वो सारी वीडियो में बातें करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी ने आप अब तो इम्तिहान के भी भाई साहब एसएससी ने बिल्कुल हद कर दी है। एसएससी ने भाई साहब हद कर दी है। क्या हद की है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आप भी कम होशियार नहीं हैं। क्यों डिले हो रहा है, जो हमारे पास नोटिस आ रहे हैं ना, जो हम सर्व कर रहे हैं आप लोगों को, क्या क्या चीजें हैं आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए इस टाइम आपको पता है कि आधार कार्ड को लेकर एसएससी कितना उजागर है, कितना सचेत है, आपको भी पता है। ओटीआर चल रहा है, ये चल रहा है, ढंग का फलाना, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे पकड़े जाते हैं वो यहां से पकड़े जाते हैं। और आज के टाइम पर एसएससी सबसे ज्यादा जो है यहां पर मार रहा है, क्योंकि फ्रॉड आज के टाइम पर बहुत है। और एसएससी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मेल जा रहे हैं बच्चों के पास और मेल का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, सो कोस नोटिस जा रहे हैं कि भाई क्यों आपने ऐसा किया है, क्या किया है, आप क्यों चटक बन रहे हैं, आप क्यों होशियारी दिखा रहे हैं। उसके बारे में बताऊं कि दो तीन चीजें आप नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना, पहले आपने क्या किया है, आपने 2 एग्जाम दिए हैं। 2 एग्जाम दिए, वो किस तरह से दिए हैं। देखिए या तो आपने मार्कशीट बनवाई है, जो हमारे पास कंप्लेन आ रही है, या तो आपने मार्कशीट बनवाई है। दूसरी चीज, या आपने किस तरह से दूसरा आधार लगा दिया, किस तरह से क्या किया है कि आपने 2 फॉर्म भरे। पहला फॉर्म में आपने एग्जाम दे दिया, दूसरे फॉर्म में एग्जाम दे दिया। चेक कहां से करते हैं, जब आपके थंब इंप्रेशन लगते हैं ना, या आपके जो आधार कार्ड है उसका नंबर जाता है ना, या आपकी जो रोल नंबर है 10th और 12th वाला, 10th वैकेंसी होती है 10th का या 12th जिससे भी आपने भरा होगा, इसके रोल नंबर से मैच करते हैं। तो जब पकड़े गए हैं तो आपने 2 जो एग्जाम दिए उन वाले बच्चों को पकड़ रहा है। दूसरी चीज क्या है, आपने जब आप एक पीसी से दूसरे पीसी, यहां पर एक बच्चा बैठा है ए, ये बैठा है बी, जब आप इसकी ताका झांकी करते हैं और यहां पे आपको सर्विलांस व यहां पे कैमरे लगे हुए हैं, ये आपको मॉनिटर कर रहा है, तो उन बच्चों को पकड़ा गया है कि भाई क्या देख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये हुआ है। तीसरी जो चीज है आपकी, तीसरा, इन सब जितने भी तरह की ये कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको एक्सप्लेनेशन कॉल क्या है, एक्सप्लेनेशन आपका कॉल क्या है कि आप बताइए कि भाई आपने ये जो मैटर आ रहे हैं हमारे सामने, क्या इसमें आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फ्रॉड जो हुआ है, जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो टॉलरेंस यहां पर अपनाई गई है। ये जो नोटिस सर्व किया गया है आपका 20 मई के आसपास, इसकी नोटिस, 100 कोस नोटिस दिए गए बच्चों को कि आप बताइए, हमारे तरफ से ये पॉइंट है कि आपने चीटिंग की है, आपने अनऑथराइज जो वे है उसको यूज किया है, आउट ऑफ बाउंड्री जाके आपने एसएससी का एग्जाम क्रैक करने की कोशिश की है, तो आपको 100 कोस नोटिस दिया गया। उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये क्यों किया है। अगर आप सही हैं, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, अन्यथा 7 साल के लिए आप बैन हो जाओगे, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे एसएससी का कोई भी। इसकी वजह से अब 15 दिन का यहां से टाइम मांगा है, 15 दिन का टाइम मांगा है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है, आप 15 जून मान के चलिए कि आपका ये फिजिकल की डेट है, आपकी ये फिजिकल की डेट है 15 जून, क्योंकि 20 मई से आपके 100 कोस नोटिस चले गए थे। 15 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया था, ये आपको 15 दिन का टाइम दिया गया था कि आप बताइए कि आपने जो गलती की है वो क्यों की है और आपको बैन क्यों ना कर दिया जाए। उसके बाद जिसने गलती की है
काफ़ी बच्चे तो मुझे मेल कर रहे हैं कि सर मेल आ गया, इसका रिप्लाई कैसे बनाए, क्या करना है क्या नहीं करना। भाई देखियो, अगर आपने गलती की है आप भुगतोगे, आप पकड़े जाओगे। अगर आपने गलती नहीं की है आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप फिजिकल में बैठने वाले हो। एक यूट्यूबर थे जिन्होंने NSQF वाला जो सर्टिफिकेट था उसकी धांधलेबाजी की थी, झारखंड या छत्तीसगढ़ के उधर के थे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे। उनका मेरे पास फोन गया था कि यार BSF की तरफ से मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आ रही है, मेरे को परेशान कर रहे हैं कि मैं आपने फर्जी ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं, क्या किया जा सकता है, BSF क्या कर सकती है। वो कुछ नहीं, तुम्हारी गोभी खोद देगी BSF। अगर गलत काम करोगे तो CF तो मेरे भाई नहीं छोड़ सकती, खुद कुछ नहीं कर सकती, आपके अगेंस्ट में FIR कराएगी। फिर जो लोकल अथॉरिटी है, जो प्रशासनिक लफड़े हैं वो आपके पास झेलते रहिए। कहाँ आप नौकरी लेने वाले थे और कहाँ आप जेल के चक्कर काटेंगे। तो बिल्कुल फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल भी मत पड़ना, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ों को इसका यूज करना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर बताने वाला हूँ कि 20 मई ये डेट थी आपका इशू करने की। जो नोटिस था ये इशू किया गया था। उसके बाद यहाँ से आपको 15 दिन का आपका टाइम दिया गया था कि भाई 15 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। 15 दिन के बाद वो एनालाइज भी करेंगे, 15 दिन के बाद एनालाइज करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि 15 जून तक आपके पास समय है, यहां से आपका नोटिस जारी किया जाएगा, कोई ना कोई नोटिस यहां पर दिखा दिया जाएगा। और 15 जून के बाद लास्ट जून तक आपके फिजिकल को लेकर या तो एडमिट कार्ड या कोई ना कोई ऐसी अपडेट दे दी जाएगी कि आप सुनिश्चित हो जाओ, आप अपने फिजिकल को लेकर परिपक्व, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये वो वैलिड रीजन है जो आपके डिले करने की हो, क्योंकि यार अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे ना तो अब तक इनका फिजिकल को लेकर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता। रही आपकी कि आपकी क्या वैकेंसी बढ़ने वाली है। जी हां, वैकेंसी को लेकर सभी जितने भी CAPF हैं डाटा मांग लिया गया है। 2 डाटा मांगा गया है। एक तो मांगा गया है आपके 100 डेज वाला जो MHA की तरफ से चला है, MHA की तरफ से चला था। इसमें बोला गया था कि ऐसे कितने कार्मिक हैं जिन्होंने 100 डेज, क्योंकि MHA की तरफ से ये प्रपोजल चला था कि सभी जितने भी कार्मिक हैं अधिकतर उनको फैमिली के साथ रहने का मौका दिया जाए, क्योंकि सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि 100 डेज का। तो एक तो ये डाटा मांगा गया है। दूसरा मांगा गया है कि आपके पास कितनी रिक्त पद हैं, रिक्तता के बारे में बताइए कि आपके पास SSC GD को लेकर या कांस्टेबल के जो पद हैं कितने पद आपके पास है और कितने हो सकते हैं। तो आपको भी पता है कि CAPF में लगभग 1,33,000 इतनी वैकेंसी खाली है। और ये प्रीवियस का डाटा है, अभी का नहीं। अभी तो मान के चलोगे 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है। तो ये इस बार इंक्लूड नहीं करने के मोड में है। ये जो वैकेंसी आएंगी 2026 वाली, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है और इसकी वजह से लेट भी नहीं हो रहा है। जो लेट हो रहा है वो आपका फ्रॉड की वजह से लेट हो रहा है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी जो तैयारी है फिजिकल को लेकर, आपकी जो तैयारी है आपकी मतलब अपने मम्मी पापा की तरफ एक बार देख लेना कि मैं ऐसा ना हो कि सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया और अब लास्ट टाइम में मैं फिजिकल में रह जाऊं। उसमें मुझे डाउट लगता है कि आप कोई हवाबाजी में ना रह जाए कि 5 किलोमीटर की तो रेस है 24 मिनट में मार देंगे, दिक्कत आ जाएगी। आपने अभी देखा नहीं है, देखा है तो समझदार होंगे, फिजिकल की तैयारी आप कर रहे होंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी वहां डाल दूंगा। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगी वहां भी डाल दूंगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।